अपने घर पर भाई मैंने 13 किलो वाली गाय से और 25 किलो वाली बछिया तैयार कर रखी है। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि सीमंत का यूज़ कर आप कैसे बढ़िया बच्चे ले सकते हैं। नमस्कार सभी किसान साथियों को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप कैसे अच्छे सीमन यूज़ कर और बढ़िया नस्ल का जो पशु वो अपने घर पर ही तैयार कर सकते हो। भाई वो उस साइड से थोड़ी सी लाइट आ रही है धूप के कारण, तो इसलिए आप थोड़ी सी वीडियो में क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, उसको इग्नोर करना। बाकी जो हमारा मेन टॉपिक बता रहा था हम आपको कैसे आप अच्छे पशु अपने घर पर तैयार कर सकते हो बीज का उपयोग कर भाई, उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई इस साइड देखो भाई, ये क्रॉस ब्रीड गाय है और इसकी माँ थी भाई वो और भी ज़्यादा क्रॉस में थी। उसके दूध था भाई 13-14 किलो। फिर हमने रुखवाने शुरू करिए थे भाई, जो विदेशी गाय मतलब जो ये HF की नस्ल हमको तैयार करनी थी, तो उसके लिए हमने शुरू उसकी माँ पर भाई 2 बीज रखवाए थे। ये हमारी काचरो गाय है, इसकी माँ थी जो, उस पर हमने मान लो दूसरे ब्यात में तो रखवा था इसका बीज। भाई एक बार ये देखो आप, ये एक क्रॉस ब्रीड सी बछड़ी आई थी, लेकिन इसकी माँ के था भाई 13 किलो दूध, फर्स्ट टाइमर के 13-14 किलो दूध। और जो ये बछड़ी थी, ये हमारी गाय जब भी आई थी भाई काचरो, अब तो ये तीसरे लैक्टेशन में है अब तो। लेकिन जब हमने इसके बीज रखवा, जब ये हुई थी भाई, तब इस फर्स्ट टाइमर के इसके दूध था भाई 18 किलो। फिर हो गया था भाई इसका कोई मान लो एक्सीडेंट, ये तारों के ऊपर से कूद गई थी, थन कट गए थे भाई। ये देख लो, इस साइड वाला थन लंपी से कटा था और उस साइड वाला जो थन था भाई वो कटा था, इसका तार के ऊपर कूद गई थी ये। तो उस वजह से इसने देख लो इतना ही एक्सीडेंट इसके साथ हो गया था। फिर भी इसने भाई 18-20 किलो दूध दिया है। अब तीसरे लैक्टेशन में है भाई। अब की बार इसके मिल्क फीवर भी आ गया था भाई बहते ही, मतलब जो दूध का बुखार बोल देते हैं हम। और इसके लेवटी में सूजन भी हो गई थी, जिसको मस्टाइटिस या देसी भाषा में थनेला बोल देते हैं। और प्लस इसने भाई जेर में भी इसके कुछ गड़बड़ रह गई थी भाई, इसकी जेर ठीक ढंग से पड़ी नहीं थी भाई, अटक गई थी, डॉक्टर से बुलवा कर ही निकलवानी पड़ी थी भाई। बाकी एक वो साफ निकला, एक कभी भी साफ निकलती नहीं है भाई। मतलब जो पशु खुद जेर गिरता है वैसे डॉक्टर नहीं निकाल सकता भाई, अंदर कुछ ना कुछ टुकड़ा जेर का रह ही जाता है। इतनी दिक्कत होने के बाद भी भाई अब इस गाय के 20 किलो दूध तैयार है भाई। इसकी डाइट बता देता हूँ ना, कोई इसको हरा चारा मिलता बेचारी को, बस मतलब सूखे चारे पर दे रही है। मिनरल मिक्सचर जरूर देते भाई, मिनरल मिक्सचर से कोई भी दूध में फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर कोई भाई आपको ये पागल बना देते हैं भाई मिनरल मिक्सचर गेरो ये डालो, कुछ फर्क नहीं है भाई। जो दूध बदेगा भाई वो आपके हरे चारे और जो आप खुराक गिरोगे हो भाई, कितना आप अनाज गिर रहे हो, बिंदोड़ा, सरसों के खड़े और भाई चूरी, जो चना की चूरी होती है वो, और ये अरे जो भूसा है वो तूड़ी डाल रहे हैं भाई, उसमें ये 20 किलो दूध निकाल रही है। अगर इस पशु को भाई 12 महीनों में से 10 महीने अगर हरा मिल जाए तो यह भाई हमारी 24-25 किलो पर आराम से जाएगी। इसकी माँ 13 किलो वाली थी भाई। फिर दूसरे ब्यात की तो ये थी इसकी माँ की भाई, वो हमने सेल कर दी थी किसी कारणवश, उसमें बीमारियाँ ज़्यादा आती थी। जब उसका है भाई तीसरा लैक्टेशन का टाइम, तो हमने उस पर बीज दरवा दिया साहीवाल का भाई, उससे हमको मिली ये ब्रीड भाई। एक बार आप इस गाय को चेक करो भाई, कोई भी देख के ये नहीं बता सकता कि इसकी माँ एक क्रॉस ब्रीड या मतलब जिनको अंग्रेजन बोल देते हैं वो थी भाई। प्योर HF तो नहीं थी, वो क्रॉस ब्रीड थी। इतनी शरीफ और मासूम निकली भाई, ये आपको पता है खाने के लिए मतलब कि कितनी उत्साहित होती है ये नस्ल। लेकिन ये उसका उल्टा भाई, थोड़ा खाती है लेकिन आराम से बैठ के जुगाड़ती है, पूरी संतुष्टि होती है भाई। जब हम इसके ऊपर से ऐसे हाथ फेरते हैं ना भाई, देखो वो तो संतुष्टि तो सब में होती है, लेकिन इस नस्ल की बात ही अलग है भाई। एक बार आप उसका गल कंबल देखो और इसका गल कंबल देखो भाई, नीचे से कंबल कितना मोटी इसकी थी भाई ये चादर, और पूरी सुंडी आई थी हुई थी दब तो इसमें भाई ठुई दिख रही थी ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बड्डी होगी भाई इसकी ठुई गायब होगी। पहले इसमें ठुई आई थी छोटी सी, लेकिन अब गायब होगी। तो लेकिन इसकी दूध की बात करें तो इसका भाई दूध है 12-13 किलो, इसके कोई ज़्यादा दूध नहीं है। फिर जब जो पहले वाली गाय थी हमारी, ये इस पर हम रखवाने लगे ABS के सीमन भाई सारे। उस ABS के सीमन से भाई इस गाय की फिर आई ये वाली बछड़ी भाई, ये आई थी इसकी दूसरे लैक्टेशन में। पहला बछड़ा आया था, दूसरी बछड़ी आई थी, तीसरे में अब फिर से बछड़ा ला रखा भाई। एक बार तो आप इस बछड़े की ब्रीड चेक करो भाई, बिल्कुल एक क्वालिटी है भाई। इतना बीमार हो लिया ये बछड़ा, जब मान लो ब्याह था तो इसकी माँ के मिल्क फीवर हो गया था और ये एक दिन ज़्यादा दूध पी गया था भाई सारा, तो इसमें दिक्कत आ गई थी। इसका लीवर लिया और एकदम से डाउन मार गया था, लेकिन वो हमने लीवर टॉनिक वगैरह ग्लूकोज वगैरह चढ़ाकर अब ये ठीक कर रखा है। तो अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की। ये बछड़ी है भाई 1.5 साल की, मतलब इससे 1.5 साल बड़ी है। अब तो ये 20 एक महीने की होगी 18 महीनों में 1.5 साल होती है।
इतनी शांत और शरीफ बछड़ी है भाई। थोड़ी चंचल तो है देखो, लेकिन बाकी बहुत शरीफ है भाई। और माथे में फूल है, बहुत प्यारा लगता है, जैसे सर का कोई ताज हो। इसकी जो मेन बात बता रहा था भाई, ये जो हमारी बछड़ी थी ये आई थी 2 साल की थी जब जाकर ईट पर आई थी भाई। ये बिल्कुल नॉर्मल डाइट की बात कर रहा हूँ भाई, मैं कोई इसमें फैंसी बातें नहीं कर रहा। लेकिन जब हमने ये बछड़ी है भाई, ये है 1.5 साल की ईट में आने लगी थी भाई। अब ये 20 महीने की हो गई, मतलब 1.5 साल से 2-1 महीने ऊपर हो गई। हम इसको आगे की नहीं करवा रहे भाई, क्योंकि मेरा मानना भाई एक बार हरा आ जाता है, जैसे अब मई का महीना है तो 1 जून से हमारा हरा चारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जब इसको एक तीसरी बार जब अब बोलेगी ये, अब 2 बार से जी नाम से भाई एक सिमन की कंपनी है, साबरमती आश्रम कुछ ऐसा नाम उसका सिमन रखवा था भाई। एक बार तो आप ये गाय आपने देख ली भाई, काफ़ी शरीफ है, सींग है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा शरीफ है भाई। ये देख लो, बहुत एज करती है। अब इसकी बछड़ी दिखाता हूँ भाई। ये तो बैठी हुई भाई यहाँ पर कूलर के नीचे, फिर भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। ऊपर पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है भाई, नहीं बैठी। लेकिन अब दिखाता हूँ आपको कितनी शांत और प्यारी बच्चियाँ लेकर आई है भाई इस बार। पूरे तो करेक्टरिस्टिक है भाई, इसमें कोई भी इसको ये नहीं बोल सकता कि ये साईं पढ़ नहीं है। पहले तो आप इसकी ठुई देख लो भाई, जो पिछली वाली में नहीं मिली थी, है इसमें थोड़ी सी, लेकिन इतनी नहीं है जितनी प्योर होती है। अब इसके जो बच्ची आएगी भाई वो बिल्कुल प्योर आएगी। और एक बार इसकी मुंह की बनावट देखो भाई, ऊपर से बिल्कुल गोलाई में है माथा। ये देख लो, अगर इसके सींग लगवा देते तो और भी ज़्यादा गोलाई में माथा इसका आ जाता भाई। बहुत प्यारी, बहुत शांत। अब टेम्परेचर 45 डिग्री है भाई, ऊपर सिर्फ सिमट वाली टैन है और इस साइड बोरी लगा रखी भाई ताकि लू ना आए। लेकिन फिर भी बच्चियाँ देख लो अब कितनी गर्मी में कितने प्यार से आराम से बैठ के जुगाड़ रही है। और इस बच्चिया से तो मेरे को उम्मीद है भाई कि ये नॉर्मल अपनी घर की डाइट पर 25 किलो दूध पर आराम से जाएगी भाई। 25 नहीं तो फर्स्ट टाइम में 20-22 किलो दूध तो होगा भाई इसका, बड़े प्यार से होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है अगर भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रखा। और जो बाहर दिखाई थी मैंने, जो बाहर बैठी है भाई, इसका मेरे हिसाब से भाई फर्स्ट टाइमर में 12, 13, 14, 15 पर भी जा सकती है। 12 तो इसकी माँ है ही भाई, 12 किलो वाली, तो ये 14-15 किलो पर बड़े प्यार से जाएगी भाई। ये बातें बताई भाई मैंने, ना तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डाइट है कि हम इसको कुछ अलग ही खुआते हो दुनिया से। ये सिर्फ बीज का फ़र्क है, जिससे भाई बीज अगर आपकी नस्ल बढ़िया होगी तो आपके घर पर खड़ी भी अच्छी लगेगी, सुथरी लगेगी। और दूसरा कोई देखेगा भाई वो भी ऐसे बताएगा भाई फलाने के गाय हैं, ऐसी गाय हैं। अब इस गाय के भाई जैसे जिक्र चलते भाई उस बच्ची की 2-3 के मेरे पास ऑफर आ लिया भाई, इस बच्ची को आप मेरे को दे दो, लेकिन भाई नहीं देनी है, मुश्किल से नस्ल तैयार होती है। हाँ, आपको इसमें टाइम तो देना पड़ेगा भाई। और किसान पीछे क्यों हट जाता है भाई, उसका साफ रीज़न बताता हूँ। जो बाहर बच्चियाँ बैठी थी भाई, उसकी SAG का 500 रुपये का सीमन था, 2 सटरा लगी थी, 1000 रुपये हो गए भाई। सेक्स सॉर्टेड मैं रखवाता नहीं हूँ भाई, इस पर ट्राई करेंगे सेक्स सॉर्टेड सीमन अपनी, जो अब ये फर्स्ट टाइम जब आगे की करवाएंगे इस पर बच्चियाँ पर सेक्स सॉर्टेड हम ट्राई करेंगे। क्योंकि भाई 1000 रुपये लगते हैं, और सेक्स सॉर्टेड की बात कर रहा हूँ तो वो इससे डबल कीमत का है। मान लो उसकी एक सटरा 1800-2000 रुपये की है, तो 2 सटरा अगर रखवानी पड़ेगी तो 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा भाई। सेक्स सॉर्टेड का इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वो रखवा सकते हो आप। जो आपका फर्स्ट टाइमर बच्चियाँ जब आपकी आगे की होती है, बच्चियों पर आप उसको रखवा सकते हो भाई। बाकी कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट कर जरूर बता देना भाई। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है, कुछ नॉलेज आपने देखी है भाई यहाँ तक अगर देख ली, तो भाई वीडियो में क्या हम सुधार कर सकते हैं वो बता देना। आज से इस चैनल पर भाई डेली वीडियो आएगी, ये मेरा खुद से चैलेंज है भाई।